अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का फैसला कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। इसे सिर्फ दहेज के मामलों के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस की तानाशाही और मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए बनाया गया था। आसान शब्दों में कहे तो ये जजमेंट उन सभी अपराधों पर लागू होता है जिनमें सजा 7 साल या उससे कम है। तो अब समझते हैं कि ये किस-किस चीज़ों पर लागू होता है, तो ये नियम जो है ना किस-किस अपराध पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ गाइडलाइन दी है कि ये नियम किसी एक विशेष धारा के लिए नहीं है, बल्कि ये सामान्य कानून है। ये उन सभी मामलों में लागू होगा जहां अपराध की सजा 7 साल से कम हो। यानी अपराध की सजा अधिकतम 7 साल तक हो, चाहे उसमें जुर्माना हो या ना हो। तो पहला है दहेज प्रताड़ना, यानी सेक्शन 498 ए आईपीसी जो अब सेक्शन 85 बीएनएस है, जिसके लिए ये केस सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसमें सजा जो है 3 साल है। घरेलू हिंसा और मारपीट, यानी आपसी लड़ाई झगड़ा या किसी को साधारण चोट पहुंचाना, जिसमें सजा 1 से 3 साल है। अगला है चोरी, जो साधारण चोरी के मामले में आता है, जिसमें सजा 3 साल है। फिर अगला है धोखाधड़ी, जैसे सेक्शन 420 आईपीसी जो अब 318 बीएनएस हो गया, चीटिंग या जालसाजी के सामान्य मामले, सजा जिसमें 7 साल है। अगला आपराधिक धमकी, यानी किसी को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिसमें सजा 2 से 7 साल तक है। मानहानि, किसी की इज्जत खराब करना, जिसमें सजा 2 साल है। ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजों पे अरनेश कुमार का हवाला आप दे सकते हैं।